अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए दो तीन सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बारे में हम आज इंशाल्लाह बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हाजियों को पासपोर्ट जमा कराना है, उस बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हज के अंदर या उम्रा के अंदर में एहराम की पाबंदियाँ क्या क्या है, उस बारे में बात करेंगे। और अभी अभी सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया ऐलान किया है जो बड़ी खबर है, उस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आज तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। तो दोस्तों, हज 2025 में जो हाजी कंफर्म जाने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा काम अभी सबसे पहले वो है पासपोर्ट जमा कराना। जो हज कमेटी ने जो हिदायत दी है, जो सर्कुलर जारी किया था, उसके अंदर में बताया है कि 18 फरवरी 2025 तक आपके पासपोर्ट जमा करा देने हैं हज कमेटी को। आपके जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो और 2 फोटो के साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको जमा कराने हैं। तो ये पासपोर्ट आप जल्द से जल्द जमा करा दीजिए, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तारीख 13 हो चुकी है, 13 फरवरी। अभी सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं। उससे पहले पहले आप हज कमेटी को आपका पासपोर्ट जमा करा दीजिए। अगर आपके शहर में हज कमेटी की ऑफिस है तो आप वहाँ जाके जमा कराइए, नहीं तो आप पोस्ट से या तो आप कुरियर से भी भेज सकते हैं। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि हज कमेटी इसके लिए तारीख आगे नहीं बढ़ाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि 18 तारीख फाइनल हो सकती है। क्योंकि अभी बहुत सारे काम हाजियों के हैं, जिसके लिए अभी रमज़ान भी बिल्कुल करीब आ रहा है और तीसरी किस्त भी भरने की आने वाली है। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट वालों को भी इंतज़ार है अपनी लिस्ट का। तो अभी हाजियों के लिए बहुत सारे काम बाकी हैं। रमज़ान का महीना आने वाला है और आपको ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं है उसके अंदर में, तो रमज़ान की इबादतें करनी होती है। इस हिसाब से पिछले साल हज कमेटी का पूरा माहौल बिल्कुल साइलेंट था, कुछ भी अपडेट ज़्यादा नहीं आई थी। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रमज़ान से पहले आपको ये पासपोर्ट जल्द से जल्द जमा करा देनी है। 18 तारीख फरवरी की लास्ट आखिरी तारीख है, उससे पहले पासपोर्ट जमा करा देनी है। कई हाजी सोचते हैं कि हम लोग बाद में तारीख आगे बढ़ेगी जब जमा करवाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए। आप जल्द से जल्द अपनी पासपोर्ट जमा करा दीजिए। दूसरी एक चीज़ के हम बात करें तो हज के लिए जो हाजी जा रहे हैं उनको उम्रा और हज की हिदायतें जो याद करनी होती हैं, जो फ़राइज़, नवाफिल, सुन्नतें, हज में क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें भी बहुत जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हज में जो एहराम होता है, वो एहराम की पाबंदियाँ क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर में सबसे पहले जो मर्द और औरतों को करना होता है, उन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या क्या नहीं करना है उसका भी ख्याल रखना है। और साथ ही साथ जो हिदायतें हैं, जो एहराम की पाबंदियां हैं, उसके ऊपर भी खास तरह से अमल करना चाहिए। जैसे एहराम की 2 चादरें बिना सिली हुई होनी चाहिए, ये है हाजियों का एहराम। और साथ ही में इत्र, साबुन, परफ्यूम या कोई खुशबूदार चीज़ नहीं लगाना है। बाल या नाखून नहीं काटना है और शिकार करना या किसी जानवर को तकलीफ देना भी मना है। दरख्त या पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और झगड़ा, गाली गलौच या किसी के साथ बदसलूकी भी नहीं करना चाहिए एहराम की हालत में। और बेहुदा बातें या तो मर्द और औरत किसी तरह की नाजायज़ बातें भी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ औरतों के लिए खास एहतमाम है एहराम की हालत में कि चेहरे को नहीं ढकना है। और मर्द के लिए खास चीज़ हिदायत यह है कि मर्द एहराम की हालत में टोपी नहीं पहन सकते हैं, टोपी पहनना मना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाजियों को एहराम की हालत में नहीं करनी चाहिए। इस तरह की हिदायतें भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ आप इस तरह की दीनी जानकारियाँ भी हासिल करें। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप हज कमेटी के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करिए, जिसके अंदर में आपको अच्छी मालूमात मिलेगी, आपको ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकती है।
और दूसरी चीज़ ये है कि हाजियों को इंतज़ार है तीसरी किस्त का भरने का। तो ये तीसरी किस्त भरने के लिए अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि पासपोर्ट जमा होने के बाद वो वीज़ा प्रोसेस होती है, उसके बाद डिसाइड करती है हज कमेटी के कब तक ये कौन सी फ़्लाइट कहाँ से कब तक जाएगी। इस वजह से पहले पासपोर्ट का प्रोसीजर चालू है और प्रोसीजर के बाद इंशाअल्लाह वो तीसरी किस्त भी जल्दी आ जाएगी। बहुत सारे हाजियों को इंतज़ार है कि रमज़ान से पहले तीसरी पेमेंट की किस्त भरने की आ जाएगी तो उनको आसानी हो जाएगी। तो इस बारे में भी ये हज कमेटी का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह हो सकता है रमज़ान से पहले भी ये तीसरी पेमेंट की किस्त आ जाए और हो सकता है रमज़ान में भी आए। तो आप अपनी तैयारी ज़रूर रखिए, साथ ही साथ पैसों के लिए इंतज़ाम रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हाजी हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अगर उनको किसी वजह से नहीं जाना है हज के लिए तो वो सवाल करते हैं कि हमें किस तरह का प्रोसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर एक कैंसलेशन फॉर्म रहता है। वो कैंसलेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करके वो हज कमेटी से आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं। तो उसके अंदर में आपका जो हज कमेटी का जो भी आपका जो फाइनल हुआ है कोटा वो आपको कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ आपके पैसों की वापसी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पैसों की वापसी के अंदर में भी कई हाजी सवाल पूछते हैं कि हमें कितना पैसा कटेगा, किस तरह कटेगा। उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो हज कमेटी की गाइडलाइंस में भी पूरी तरह लिखा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूं कि हज कमेटी की जो गाइडलाइंस है उसमें कितना पैसा किस तरह से कब तक कटेगा। तो हज में कैंसलेशन फॉर्म अगर आप भर के हज कमेटी को भेजते हैं तो कितना पैसा आपका कटेगा उस हवाले से हम बात करते हैं। तो 18/2/2025 तक कैंसिल कराने पर आपके 2,000 रुपये कटेंगे और 19/2/2025 से 18/4/2025 तक अगर आपने कैंसिल करवाया है, यानी 18 तारीख के बाद अगर आप नहीं जाना चाहते हैं हज करने के लिए और तब आपने कैंसिल करवाया है तो आपके 9,000 रुपये कटेंगे। और फ्लाइट डिपार्चर के 72 घंटे पहले अगर आपने जाना कैंसिल कर दिया है, यानी अगर आप कुछ इमरजेंसी आई है या तो आप हज के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको जाने में, या तो बीमारी की वजह से या और कोई वजह से, तो उस हवाले से आपको अगर 72 घंटे पहले आप हज कमेटी को इन्फॉर्म करते हैं तो आपके 25,000 रुपये कटेंगे। इस तरह से ही आपका जो प्रोसीजर है वो हज कमेटी ने अपनी गाइडलाइंस में भी बताया है। आप चाहें तो हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये है कैंसलेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन। और सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जो कि रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान के अंदर में जो तरावियाँ होती हैं मस्जिद नबवी शरीफ और मक्कातुल मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जो तरावी होती है उसके अंदर में इस साल 10 रकातें पढ़ी जाएंगी। ऐसी खबर आई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है। इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि हज कमेटी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट का जो काम रहता है वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइंस आई है। जो उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए ये जानकारी है कि रमज़ान के अंदर में दोनों मस्जिदों में, जैसे मस्जिद नबवी शरीफ और काबतुल्लाह शरीफ के अंदर में जो तरावी की नमाजें होती हैं वो 20 रकात नहीं होगी, इस साल 10 रकातें तरावी पढ़ी जाएगी, ऐसा सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है। ये सोशल मीडिया के हवाले से ये न्यूज़ है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है। तो ये अगर आप उम्रा करने के लिए कोई जाने वाले हाजी होते हैं उनके लिए ये खबर है। तो इस हवाले से आप जानकारी लेके जा सकते हैं। और दोस्तों ये सब चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट बहुत ही हज के लिए जाने वाले हाजियों के लिए ये जानना, सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, हज कमेटी की गाइडलाइंस और इस तरह की जानकारियाँ जान के अगर आप जाते हैं तो आपको आसानी रहती है। इसके लिए आप हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं हज कमेटी की गाइडलाइंस। और सऊदी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस रहती है वो भी आप सोशल मीडिया की तरफ या तो आप न्यूज़ में या तो कहीं पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इसी जानकारियाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगर आप हज
के लिए जा रहे हैं तो पहले आप सबसे पहले नमाज की पाबंदी कीजिए और उसके बाद आप हज के फ़राइज़ और बाकी सब चीज़ें भी जानिए, जिससे क्या होता है कि आपको पूरा सवाब मिले। क्योंकि हज के अंदर में सऊदी जो हाजी जा रहे हैं उनको पूरी ज़िंदगी में एक बार मौका मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। उस वजह से आप ये सोच कर जाएं कि आपको जो इबादत करते हैं वो एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियां होती है। आप काबतुल्लाह शरीफ के पास या मस्जिद नबवी के पास आप जितनी भी दुआएं करते हैं उस दुआओं में एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियां हैं। ये समझ के आप दुआएं करिए, ये समझ के, ये सोच के आप अमल कीजिए कि आपको बहुत सवाब मिलने वाला है। इस तरह से आप पूरी जानकारियाँ, पूरी मालूमात, पूरी तरह से आप तैयारी करके जाने से आपको पूरा सवाब मिलेगा। वहाँ जाके आप पूछताछ करने से या तो आप किसी को अधूरी जानकारी हासिल करने से आपको पूरा सवाब नहीं मिलता है। इसके लिए अगर आप यहाँ से पूरी तैयारी करके जाएंगे, आपको अभी भी मौका है, 2 महीनों का वक्त है। रमज़ान में पूरा महीना आप इबादतों के साथ साथ ये दीन की किताबें पढ़ सकते हैं, हज के ताल्लुक से भी सीख सकते हैं आप। तो ये पूरी जानकारी आप लेके हज के लिए जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।